हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 11th के लिए 5वां पाठ है गलता लोहा, जिसके लेखक है श्री शेखर जोशी। उसका के अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। पाठ का सार हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन की विद्या, घन होता है जो हथौड़े की तरह, लोहे के हथौड़े की तरह चलाने की विद्या का जिक्र आया। तो कहानी का वो प्रसंग, कहानी की वो घटना बताएं। धनराम लोहार का बेटा था। उसका मन मैथ पढ़ने में, गणित पढ़ने में नहीं लगता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते 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 थक जाते हैं और इसलिए उसे संटी से पीटते हैं। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे थे। वे उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना, हथौड़ा चलाना, घन चलाना सिखा रहे थे, जो उनका पैतृक काम था। वे भी गलती करने पर उसे हत्थे या संटी से पीटते थे। इस प्रकार धनराम एक साथ 2 विद्याएं सीख रहा था, पढ़ाई की विद्या भी और कारीगरी की विद्या भी। ये दोनों बातें पाठ की, उसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम और मोहन एक ही कक्षा में पढ़ते थे। धनराम स्वयं को नीची जाति का तथा मोहन को उच्च जाति का समझता था। यहां मैं बताना चाहूंगी कि मोहन को कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। मोहन पढ़ाई में होशियार था। धनराम कमजोर था। मोहन सब बच्चों से सुनता था, जो काम अध्यापक ने दिया था वो सब उनसे सुनता था, बच्चों ने जो याद किया था उसको देखता था कि किसको याद है, किसको याद नहीं है। तो जो बच्चे याद नहीं करते थे उनको कई बार सज़ा भी सहन करनी पड़ती थी। तो धनराम को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने आप को नीची जाति का और मोहन को उच्च जाति का समझता था। और मोहन पढ़ाई में भी तेज था और अधिक धनराम से होशियार भी था, इसलिए कक्षा अध्यापक ने उसको मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी कहते थे कि मोहन बड़ा होकर के एक योग्य युवक बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण मोहन यानी धनराम मोहन के साथ कभी भी स्पर्धा का भाव नहीं रखता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? आमतौर पर देखा गया है कि जो ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार समूह के लोगों के साथ उठना बैठना किसी तरह का बर्ताव नहीं होता था। शिल्पकारों द्वारा ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था। धनराम लोहे की छड़ को मोड़कर गोलाई में ढालने का प्रयास कर रहा था। हाथ में संडासी पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ में निहाई पर चोट करता था, किंतु निहाई पर ठीक प्रकार से लोहे का सिरा न फंसने के कारण लोहे की छड़ उचित प्रकार से मुड़ नहीं रही थी। मोहन कुछ देर तो इसको देखता रहा, लेकिन फिर उसने अपना संकोच त्याग करके अपने साथी धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर छड़ को निहाई पर रख करके उसे ठीक ठोक पीट करके सही गोलाई का आकार दे दिया था। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ कि एक पंडित का बेटा होकर उसने लोहार के बेटे के साथ बैठ करके अपने हाथ से कारीगरी का काम किया। इस काम को देखकर, इस बात को देखकर धनराम को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि लोग ऐसा करना बैठना भी बेइज्जती मानते थे, उनके साथ काम करना तो बहुत दूर की बात थी। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उनके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा? मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर उसे अपने बिरादरी के, यानी कि जो पुरोहित ही थे, रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ रमेश उसे एक मामूली स्कूल में दाखिल करवा देता है। यहाँ मोहन का वजूद एक नौकर के समान था। सारा दिन रमेश बाबू के घर के कामों में लगा रहता था। उसके पिता ने उसे लखनऊ इसलिए भेजा था कि वो पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन सकेगा, लेकिन वो तो घर के कामों में उलझा रहता था, इसलिए ना उसे पढ़ने का समय मिलता था और ना ही और कुछ करने का। इसलिए लेखक ने इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा है।
अगला है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा? जबान के चाबुक कहा और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह कहता तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा? को जबान का चाबुक कहा क्योंकि धनराम बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी 13 का पाड़ा याद नहीं कर सका था। उसे छुट्टी तक का समय याद करने के लिए दिया, उसी समय तक भी 13 का पाड़ा याद नहीं हो सका। इस पर त्रिलोक सिंह ने बैंत का उपयोग करने की बजाय जबान का चाबुक लगा दिया। बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने कहा? मोहन के पिता वंशीधर ने कहा। किस प्रसंग में कहा? मोहन की पढ़ाई के बारे में कहा। किस आशय से कहा? ये वाक्य वंशीधर ने कृतज्ञता के भाव से कहा। उसका कहने का मतलब था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि हम लोग अपनी बिरादरी वाले क्या जैसा हो सके उसकी मदद करें। ये कहानी क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ? बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ। मोहन को रमेश के पास पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया था, लेकिन रमेश ने पढ़ाने की अपेक्षा क्या किया? घर के कामों में लगा दिया। इसलिए रमेश का यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक सिद्ध हुआ। अगला देखते उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया? ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया। किस बारे में कहा गया? जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को गोलाकार रूप नहीं दे पा रहा था, उसे दिक्कत हो रही थी, तब मोहन ने छड़ को सहज गोलाकार बना दिया। उसमें कोई गलती नहीं रही, कोई त्रुटि नहीं रही। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में एक सृजक की चमक आ गई। ये पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह मोहन के चरित्र की विशेषताओं को उजागर करता है। मोहन जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। मोहन परिश्रमी साहसी है, उसमें काम करने की लगन निपुणता है, अच्छा कारीगर है और अपनी सफलता पर संतुष्ट है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।